हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि हमने जो आप लोगों को पिछला लेक्चर कराया था वर्ब का, उसमें किसी बच्चे का डाउट या फिर क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और आप लोग हमें ये बताइए, हमने आप लोगों को जो पिछला चैप्टर कराया है, जितने भी हमने आप लोगों को पिछले चैप्टर करा दिया है, जैसे आपका नाउन, प्रोनाउन, आपका एडजेक्टिव, आर्टिकल, ये कंप्लीट हो गए हैं। उसमें अगर किसी बच्चे का कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इस नेक्स्ट। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हमने जो पिछला लेक्चर वर्ब का किया था वो कहाँ तक हमारा हो गया था। तो हमने पिछले लेक्चर में यहाँ तक कर लिया था, हमने पिछले लेक्चर में ये क्वेश्चन कर लिया था। तो आप लोग एक बार फिर से देख लो इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर किया है द मून हिडन हिज फेस बिहाइंड द क्लाउड। उसके बाद किया है द मून हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड, द मून हिडन इट्स फेस बिहाइंड द क्लाउड। तो आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो, किसी बच्चे का डाउट होगा, आंसर ये सही होगा कि जिसने अच्छे से नाउन पढ़ा होगा वो। तो यहाँ पे देखो, ना ये होगा और ना ये होगा और ना ये होगा। क्यों नहीं होगा? हमने आप लोगों को बताया था कि वर्ब जो V3 है ना, ये कभी भी आपका अकेले नहीं आता, ये आपका एक्सिलरी वर्ब के साथ में आता है। तो यहाँ पे देखो, ये आपका यहाँ पे किया है द मून हिडन, ये यहीं से आपका गलत हो गया। ये आपका होता है हिड, आपका होता है हाइड, हिड, हिडन। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा द मून हिज। यहाँ पे आप लोग लगाओगे हिज। आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि हम हिज ही क्यों लगाएंगे, हम लोग हेड भी तो लगा सकते हैं, लेकिन आपका हेड जो है ना वो सिंगल क्लाउज में आता नहीं है, इसलिए हम लोग हेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे हिज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा द मून हिज हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगर किसी बच्चे का डाउट है कि आपका यहाँ पर भी हम हिज लगा दें तो ये भी सही कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हमने नाउन जेंडर जब पढ़ा था तो वहां पे पर्सोनिफिकेशन किया था। पर्सोनिफिकेशन करके आपका जो मून होता है ना, ये होता है आपका फेमिनाइन जेंडर, और फेमिनाइन जेंडर के लिए हम लोग हिज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग हर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि इट्स का। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। यहाँ तक हमने पिछले क्लास में बातें कर ली थी, आज हम देखेंगे उसके आगे। तो आज हम बात करेंगे, आपके कुछ होते हैं कंफ्यूजिंग वर्ब होते हैं। तो यहाँ पे देखो आपके होते हैं कंफ्यूजिंग पेयर वाले, तो यहाँ पे देखो आप लोग समझ जाओगे। तो यहाँ पे देखो आपका V1, V2, V3 दिया है, यहाँ पे दिया फाइंड और फाउंड। अगर आपका V1 है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग आसानी से समझ जाओगे। लेकिन अगर आपका V2 दे दिया है, आपका फाइंड का जो V2 होता है वो होता है फाउंड और V3 होता है फाउंड। लेकिन यहाँ पे देखो आपका V1 दिया है फाउंड और यहाँ पे दिया है V2 और V3 फाउंडेड फाउंडेड। आप लोग कंफ्यूजन पता किस में होंगे, फाइंड का V2 और यहाँ पे फाउंड का V1। फाउंड आपका V2 भी होता है और V1 भी होता है, तो इसमें आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होगी। लेकिन अगर आप लोगों को इसका मतलब पता रहेगा तो आप लोग बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन बना पाओगे। तो यहाँ पे देखो आपका फाइंड का मतलब होता है आपका, यहाँ पे ये जो फाइंड दिया है इसका मतलब आपका होता है पाना। यहाँ पे कुछ भी जैसे पाना मिस्टेक यहाँ पे मान लो, यहाँ पे लिख लेना, इसका मतलब होता है फाइंड मतलब पाना। उसके बाद यहाँ पे आपका फाउंड का मतलब न्यू रखना या फिर स्थापना, स्थापना। तो याद रखना ये चीज। तो यहाँ पे आपका फाइंड पाना का होता है फाउंड V2 और V3 फाउंड, और फाउंड का ये जो V2 होता है ये फाउंडेड और फाउंडेड। तो यहाँ पे मान लो अगर कोई कंपनी है तो उसका फाइंड होता है, या क्या वो कंपनी पहले से ही थी, या सड़क पर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको मिल गया कुछ, तो वो होता है आपका फाउंड। जैसे आप रास्ते पे जा रहे हैं, आपको पैसे पड़े मिल गए, तो वहां पे आपका होता है फाइंड, वो आपका फाइंड होगा। अगर पास्ट की बात करो कि मैं रोड पे जा रहा था, मुझे इतने रुपए मिले थे, तो वहां पे आप लोग फाउंड का यूज करोगे। पास्ट की बात करोगे तो आप फाउंड का यूज करोगे। लेकिन आप कोई कंपनी या फिर कोई घर बनाया है तो उसका क्या, वहां पे आप लोग क्या करोगे, वहां पे आपका फाउंड होगा, ना कि आपका फाइंड होगा। आप उसकी स्थापना किए हो, आपने उसकी नींव रखे हैं। तो आप लोग ये कंफ्यूजन दूर रखना, कहाँ पे हम फाइंड का यूज करेंगे, कहाँ पे फाउंड का यूज करेंगे, ये आप लोग अच्छे से याद रखना। अभी हम आप लोगों को इसके क्वेश्चन भी दिखाएंगे, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप आया है हैंग और हैंग। आप लोग बताओ इसका क्या इसका
मतलब होता है, आप लोगों को पता है कि नहीं? देखो इसका जो आपका हैंग और हैंग दिया है, V1 तो आपका दोनों है, लेकिन यहाँ पे देखो V2 चेंज कर दिया है। यहाँ पे किया है हंग और V3 किया है हंग, लेकिन यहाँ पे V2 किया है हंग का, यहाँ पे हैंग का हैंग्ड हैंग्ड। देखो इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब आपका होता है, एक सेकेंड कलर चेंज कर लें। यहाँ पे देखो इसका मतलब आपको पता क्या होता है? इसका मतलब होता है कपड़ा सुखाना, मतलब कपड़े को फांसी पे लटकाना। जब आप कपड़े सुखाते हैं ना, जिसे आप बोलते हैं एंगल, आप लोग जानते होंगे, जिस पे आप कपड़े टांगते हैं सुखाते हैं, तो वो आपका कहलाता है हैंग। और उसके बाद जिसको हम फांसी पे चढ़ाते हैं उसको भी कहते हैं हम हैंग। इसमें आप लोगों को V1 में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम होता है। उसके बाद आपको दिक्कत पता कहाँ होगी? दिक्कत आपको होगी V2 और V3 में। यहाँ पे आपको किया है हैंग हंग, तो यहाँ पे देखो हंग साउंड लाइक अंग, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, हंग अंग हंग अंग, तो यहाँ से आप लोगों को याद रहेगी। तो यहाँ पे आपका हैंग्ड होता है आपका फांसी पे जिससे चढ़ाया जाता है, वो आपका कहलाता है हैंग्ड। लेकिन जो आपका कपड़ा सुखाया जाता है, जहाँ पे आप कपड़ा टांगते हैं, उसे हम लोग कहते हैं हंग। तो आप लोग ये याद रखना। आपको अब यहाँ पे जैसे हमने लिया ये आपका, आप लोग इसको बताना। यहाँ पे हमने लिखा हंग, आप ये बताओ ये V2 है या V3 है? तो आप लोग हमेशा याद रखना ये हमारा V2 है, ना कि V3 है। क्यों V3 नहीं है? इसलिए V3 नहीं है, V3 आपका कभी भी अकेले नहीं आता है, ये आपका बिना एक्सिलरी वर्ब का नहीं आएगा। तो आप लोग इस कंफ्यूजन से दूर रहना। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात कर लेते हैं राइस और राइजेस। अगर ये आपका होता है V1, उसके बाद आपका V2 होता है रोज रेजेंट, उसके बाद राइट राइस्ट। आप लोग बताओ इसका मतलब आप लोगों को पता है कि नहीं? राइस का मतलब होता है यहाँ पे उगना, यहाँ पे इसका मतलब उगना, और यहाँ पे इसका मतलब होता है राइजेस का मतलब उगाना। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है इतने समय। आप चाहे CHSL की बात कर लो या फिर MTS या फिर CGL, किसी भी एग्जाम की बात कर लो, तो वहां पर आपको इस कंसेप्ट से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, आपको राइज और राइजेस से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे आपका सनराइज होता है या फिर सनराइजेस होता है, ये बताओ आपका जो सूर्य है वो उगता है या फिर अपने आप उगता है या फिर आप उगाते हैं? तो वो आपका वहां उगता है, अपने आप उगता है। तो यहाँ पे आपका होता है राइज, सनराइज होता है, ना कि सनराइजेस होता है। तो आप लोग ये याद रखना। नेक्स्ट, यहाँ पे आप लोगों को बताओ, यहाँ तक आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ वर्ब, आपकी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखो वर्ब तो आपकी बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे ये ट्रांजिटिव वर्ब आपके क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब आपके क्या होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे सब्जेक्ट, आपका टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आप लोग यही तो पढ़ते आ रहे हैं शुरुआत से। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो, जरूरी नहीं है कि आपका वर्ब के बाद हमेशा आपका ऑब्जेक्ट ही हो। कैसे? तो यहाँ पे देख लो, जैसे हम मान लो कि सब्जेक्ट ने कोई काम किया, सब्जेक्ट ने कोई काम किया, वर्ब के होते हुए अगर प्रभाव पड़ता है तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आप लोग अच्छे से सुनना, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे जैसे हमने कहा सब्जेक्ट ने कोई काम किया, किसके थ्रू? आपका वर्ब के थ्रू होते हुए अगर प्रभाव पड़ता है तो वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया, राम आम खाता है। यहाँ पे बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, राम आम खाता है और अभी तक खा ही रहा है, खत्म नहीं हुआ है। राम आम खाता है। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे हम लोग इसका सेंटेंस बनाएंगे तो आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे टेंस, राम इट्स आ मैंगो। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम एक सेकेंड, यहाँ पे हम थोड़ा आर्ट बनाते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे एक सेकेंड, ये मान लो ये आपका आम है, ठीक है। तो ये मान लो आप लोगों का ये मैंगो है।
तो यहाँ पे बात अगर हम करें, इसको कलर कर देते हैं थोड़ा, ये मान लो ये आपका मैंगो है। उसके बाद ये आपका राम, राम ने ईट्स, राम ने खाना चालू किया, राम खा रहा है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ईट्स वर्ब है। अगर सब्जेक्ट कोई काम करता है वर्ब से होते हुए अगर प्रभाव पड़ता है, अगर राम ने आम खाना चालू किया तो क्या प्रभाव पड़ेगा आम पर, ये बताओ। सबसे पहले आम खत्म होगा कि नहीं, सबसे पहले ये बताओ। अगर आम खत्म होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका वर्ब कहलाएगा, इतना याद रखना। ये आपका आम अगर खाना चालू किया तो ये आपका एक समय ऐसा आएगा कि राम आम खा जाएगा पूरा। यहाँ तक तो किसी का कोई दिक्कत नहीं है ना, ये बताओ सबसे पहले। तो ये आपका खत्म होगा तो ये आपका कहलाएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन यही आपका होता है ट्रांजिटिव वर्ब। अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसका, तो यहाँ पर ये देखो, ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बनाएंगे राम को हम ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग राम, राम से पहले हम लोग लगाएंगे बाई, यहाँ पे कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपका हो जाएगा ईटेन, ईटेन। उसके बाद आपका आ मैंगो, यहाँ पे आपका हो जाएगा आ मैंगो ईटेन बाई राम, ये आपका हो जाएगा मैंगो। तो यहाँ पे ये इस तरह से हम लोग पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे, तो ये इसका आपका पैसिव वॉइस बनेगा। अब देखते हैं हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ये आप लोगों को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, अगर सब्जेक्ट कोई काम करता है वर्ब से होते हुए अगर प्रभाव पड़ता है तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर यहाँ पे देखो, अब अगर सब्जेक्ट कोई काम करता है वर्ब से होते हुए अगर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो आपका कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो ये आप लोग याद रखना, अगर कोई काम सब्जेक्ट करता है वर्ब से होते हुए अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे मान लो हमने लिखा राम पटना जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं राम पटना जाता है। आप लोग बताओ इसका, सबसे तो पहले हम लोग इसका टेंस बनाते हैं, राम गोज टू पटना, ये आपका हो जाएगा। सबसे पहले ये बताओ, अगर राम पटना जाता है तो क्या होगा, पटना खत्म हो जाएगा या फिर पटना में बारिश आ जाएगी या फिर पटना में बाढ़ आ जाएगा या फिर पटना में धूप खुल जाएगा, कहीं कुछ नहीं होगा। राम के जाने से पटना में कोई डिफरेंस नहीं होगा, वहां पे कुछ बदलाव नहीं आएगा। तो यहाँ पे कोई प्रभाव पड़ा तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ना कि आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो हम आप लोग ये याद रखना कि इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, आपका ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है। यहाँ से हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं। तो उसके बाद देखो, यहाँ पे अगर आप लोगों को दिख जाए, अपनी आंखों से आप लोगों को ईट दिख जाए, ईट, तो उसके बाद में हम लोग, इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अगर आपको अपनी आंखों से दिख जाए गो, तो इसके बाद आप लोग हमेशा याद रखना, इसके बाद आपका क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आपका आएगा। तो ये आप लोग याद रखना। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब, ये आपकी क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझना, शायद आप लोगों को यहाँ पर समझने में प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने कोई सेंटेंस लिखा, यहाँ पे आपका सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद आपका कुछ भी हो सकता है, डॉट डॉट आपका एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। उसके बाद मान लो आपका फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा, मान लो कोई वर्ब आ गई, उसके बाद आपका यहाँ पे जो आ गया है, यहाँ पे आपका वर्ब के बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट या फिर आपका कॉम्प्लीमेंट, दोनों हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मान लो जैसे यहाँ पे आपकी दो वर्ब हैं, तो यहाँ पर आप लोग बताओ इसमें मेन वर्ब कौन सी है। तो ये आपका जो सब्जेक्ट के बाद या फिर सब्जेक्ट का प्रभाव जिस वर्ब पे पड़ता है वो आपकी मेन वर्ब होती है, ये आपकी मेन वर्ब है, इसी को हम लोग कहते हैं फाइनाइट वर्ब, और ये आपकी इनफाइनाइट वर्ब होती है।
इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हम आप लोगों को थोड़ा एग्जाम्पल से समझाते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा आई एम गोइंग टू शॉपिंग, यहाँ पर कर देते हैं आई एम गोइंग टू शॉपिंग, गोइंग टू शॉपिंग, उसके बाद हम लोग गोइंग टू शॉपिंग मॉल टू, उसके बाद आपका बाई सम ड्रेसेस, बाई सम ड्रेसेस, सम ड्रेसेस आपका हो जाएगा यहाँ पे ड्रेसेस। इसके बाद देखो यहाँ पे आपको क्या किया है, ये आपका क्या है, ये आपका है यहाँ पे आपका, ये तो आपके मेन वर्ब है। इसके बाद ये आपका एक्सिलरी वर्ब है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका ये जो है ना, ये आपका फाइनाइट वर्ब है, ये आपका फाइनाइट वर्ब है। और यहाँ पे देखो इसके बाद भी आपका एक वर्ब लगाया है, यहाँ पे आपका ये बाई नहीं होगा, इसका तो मतलब होता है द्वारा, किसी के द्वारा। तो यहाँ पे आपका बाई मतलब ये वाला खरीदा। यहाँ पे देखो यहाँ पे टू, इसके बाद आपका ये बाई किया है, आपका ये भी तो एक वर्ब है। ये आपका होता है इनफाइनाइट वर्ब। तो आप लोग ये याद रखना, ये आपके यहाँ पे हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि फाइनाइट वर्ब है या फिर इनफाइनाइट वर्ब है। तो यहाँ पे देखो आपका फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, जो सब्जेक्ट के बाद होती है, जरूरी नहीं जस्ट सब्जेक्ट के बाद ही हो, ये दूर भी हो सकती है, लेकिन आपका प्रभाव अगर सब्जेक्ट का प्रभाव वर्ब पे पड़ता है तो वो आपकी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें, यहाँ पे जैसे हमने चेंज किया आई, यहाँ पे हम कर दें ही, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इज। तो ये आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो जैसे ही हम सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं वैसे ही आपका वर्ब चेंज हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर कर देते हैं यू, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आर। तो ये आपका क्या है, ये आपका है फाइनाइट वर्ब, लेकिन यहाँ पे आपका ये चेंज नहीं होगा। आप लोगों को एक सेंटेंस और लिखते हैं तो वहां से शायद ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। एक सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा, इसे लिखना रहे, इसे लिखा रहने दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने किया आई वेंट, यहाँ पे किया द, उसके बाद देखो आई वेंट द शॉपिंग मॉल टू बाई सम ड्रेसेस, ये आपका बाई सम ड्रेसेस, तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे वर्ब चेंज किया, यहाँ पे ये आपकी वर्ब चेंज हो रही है, लेकिन आपके ये वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ये आपकी वर्ब सेम है। तो ये आपकी इनफाइनाइट वर्ब होती है और ये आपकी फाइनाइट वर्ब होती है। तो ये बताओ यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। फाइनाइट वर्ब में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे इनफाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं थोड़ा रफ, यहाँ पे इसको लिखा रहने दो, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को फाइनाइट वर्ब में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो है वहां पे जैसे आपका सब्जेक्ट चेंज होगा वहां पे आपका वर्ब भी चेंज हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इनफाइनाइट वर्ब की। इनफाइनाइट वर्ब में देखो आपका हो सकता है इन्फिनेटिव हो सकता है, जीरंड हो सकता है, आपका पार्टिसिपल भी हो सकता है। ये आप लोगों को थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत होगी, यहाँ पर आप लोग थोड़ा अच्छे से फोकस करना, थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप लोग थोड़ा मेहनत करना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो इन्फिनेटिव ये क्या होता है, अगर हम बात करें इन्फिनेटिव्स की तो यहाँ पे आएगा आपका टू प्लस आईएनजी इसके साथ में, उसके पास में जीरेंड आपका V1 के साथ में आईएनजी, मतलब आपका यहाँ पे हो जाएगा V4, यहाँ पे आपका V4, ये आपका V4। उसके बाद अगर हम पार्टिसिपल की बात करें तो आपका पार्टिसिपल भी तीन होते हैं। कौन कौन से, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपका क्या आएगा, वर्ब के साथ में आईएनजी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा V4 ये भी। उसके बाद अगर हम बात करें पास्ट पार्टिसिपल तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा V3। तो यहाँ पे देखो अगर हम परफेक्ट
पार्टिसिपल की बात करें तो वहां पर आपका क्या आएगा, हैविंग प्लस V3। आप लोगों के सर के ऊपर से जा रहा होगा, ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये बहुत हार्ड है। तो आप लोग टेंशन मत लो, जैसे ही हम इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे अच्छे से। सिर्फ आप लोग एक बार अच्छे से देख लो और अच्छे से आप लोग इसका रिवीजन कर लेना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब आप लोगों को बताते हैं, सिर्फ इतना याद रखो कि जैसे आपका एक कोई सेंटेंस हम लिखते हैं, सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जैसे हमने एक सब्जेक्ट लिखा, ये आपका सब्जेक्ट, उसके बाद ये आपका वर्ब, उसके बाद यहाँ पे आपका कुछ भी आ सकता है, एडजेक्टिव, आर्टिकल, आपका एडवर्ब, उसके बाद आपकी एक फिर वर्ब होगी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे देखो, ये तो आपकी फाइनाइट वर्ब है, उसके बाद ये इनफाइनाइट वर्ब है। तो यहाँ पे आपका क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे आपका आ सकता है इन्फिनिटिव्स। यहाँ पे आपका अगर इन्फिनिटिव्स होगा ना तो यहाँ पे 2 प्लस ING होगा। यहाँ पे आपका 2 प्लस ING, 2 प्लस ING नहीं होगा, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सही कर लेना, यहाँ पे होगा 2 प्लस V1, 2 प्लस V1 होगा यहाँ पे। तो ये आप लोग याद करना, ये सही कर लेना। यहाँ पे अगर आपका इन्फिनिटिव्स है तो यहाँ पे आपका 2 प्लस V1 होगा, नहीं तो आपका यहाँ पे जीरंड होगा, आपका V4 यहाँ पे, नहीं तो हो सकता है आपका पार्टिसिपल होगा। अगर पार्टिसिपल होगा तो ये कितना हो, कौन कौन सा हो सकता है, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपका क्या आएगा, आपका यहाँ पे आएगा V4। अगर आपका हो सकता है पास्ट पार्टिसिपल हो तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे आएगा V3 आएगा। उसके बाद अगर परफेक्ट पार्टिसिपल हो सकता है तो वहां पे क्या आएगा, हैविंग प्लस V3 आएगा। यहाँ पे देखो एग्जामिनर आपसे गलती क्या करवाएगा, तो एग्जामिनर पता क्या करेगा, एग्जामिनर आपसे ये गलती करवाएगा कि यहाँ पे लिख देगा 2 प्लस V4, 2 प्लस V4 कर देगा। तो ये बताओ यहाँ पे ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये नहीं होगा, ये आपका गलत है। 2 के बाद आप लोग हमेशा याद रखना, 2 के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो यहाँ पे याद रखना 2 के बाद हम लोग V1 का ही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपका जीरंड, या आप लोग याद रखना कि ये जो जीरंड होता है ना, इसको हम लोग पता कैसे यूज करेंगे, इसको हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और ये जो आपका पार्टिसिपल होता है ना, इसको हम लोग एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपका जीरंड आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा, जैसे V4 किया है तो यहाँ पे आपका ये जीरंड हो जाएगा। तो आप लोग याद रखना, यहाँ पे गलती पता क्या करेगा, यहाँ पे जैसे आपका किया हैविंग V3, यहाँ पे आपका हैविंग V3 नहीं करेगा, आपका हैविंग V1 कर देगा। तो आप लोग ये अच्छे से ध्यान देना। तो यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाते हैं कुछ क्वेश्चन, तो वहां से आप लोगों को शायद ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन, अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, तो वहां से आप लोगों को 100% क्लियर होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे किया है बाय वर्च्यू ऑफ हिज ग्रेट एबिलिटी हिज हैज बीन एबल टू गॉट वेरियस पोजीशंस। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। आप लोगों को अगर समझ में आया है तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। तो यहाँ पे आप लोग बताओ क्या आंसर होगा इसका। तो हमने आप लोगों को यहाँ पे देखो, सबसे पहले अभी अभी हमने बताया, अगर आपका यहाँ पे देखो बाय वर्च्यू ऑफ हिज ग्रेट एबिलिटी, यहाँ पे क्या ही हैज, ये आपको हैज दिख गया, ये आपका क्या है, ये आपका है फाइनाइट वर्ब, यहाँ पे ये आपका है फाइनाइट वर्ब। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ किया है एबल टू गॉट, ये आपका इनफाइनाइट वर्ब है। इनफाइनाइट वर्ब में आपका क्या हो सकता है, पार्टिसिपल्स हो सकता है, यहाँ पे आपका जीरंड हो सकता है, यहाँ पे आपका इन्फिनिटिव्स हो सकता है। अगर इन्फिनिटिव्स होगा तो क्या होगा, 2 प्लस V1 होगा। तो यहाँ पे देखो 2 प्लस V2 किया है, तो यहाँ पे आपका V1 होगा, क्या होगा, यहाँ पे गेट होगा, ना कि गॉट होगा। तो आंसर आपका B नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो किया है द एक्सक्यूटनर, यहाँ पे हंग हिम टिल ही डाइड। हमने आप लोगों को अभी बताया है हंग का मतलब क्या होता है। हंग साउंड लाइक अंग, मतलब यहाँ पे कपड़े टांगे, अगर कपड़े सुखाने की बात करें, कपड़े टांगने की बात करें, तो वहां पे हम लोग हंग का इस्तेमाल करते हैं। हैंग का आपका V2 होता है आपका हंग। तो यहाँ पे देखना अच्छे से, आप लोग समझना, यहाँ पे कपड़े टांगने की बात कर रहा है या फिर किसी की डेथ बॉडी टांगने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग जब आगे पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर आपको किया है डाइड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका हंग नहीं होगा, यहाँ पे हैंगेड होगा। तो आंसर आपका B नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे किया है कीपिंग इन माइंड दैट पावर कट्स आर ऑन डिफरेंट एरियाज
द चेंज इन द फैक्ट्री लॉ वुड इनेबल इंडिविजुअल आपका फैक्ट्रीज विद एन एरिया टू डिटरमाइनिंग देयर ओन आपका वीकली हॉलीडेज। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। आप लोगों को इतना बड़ा क्वेश्चन, आप लोगों को डरना नहीं है बिल्कुल। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। देखो जो जितना बड़ा होता है ना, वो मान के चलो उतना फेंकने वाला होता है। वहां पे आपको सिर्फ वो मानो बड़ी बड़ी फेंक रहा है और कुछ नहीं। वो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। जो आपको दिखने में ज्यादा बड़ा होगा ना, वो सबसे ही आसान होता है। तो ये मान के चलो आप लोगों को इतना बड़ा ये जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ना, ये आपका एसएससी का नहीं है, ये आपका बैंक का क्वेश्चन है। इसीलिए आपका डराता है इतना बड़ा क्वेश्चन देखें। इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको आर, ये क्या है, ये आपका क्या, ये आपका है, मान लो ये आपका फाइनाइट वर्ब है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपका क्या है, 2 प्लस V4। हमने आप लोगों को बताया है 2 प्लस V4 नहीं होता है 2 प्लस V1। आप लोगों को अगर 2 दिख जाए तो उसके बाद हम लोग हमेशा V1 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्या किया है, 2 प्लस V4 का इस्तेमाल किया है। डिटरमाइन होगा ना कि डिटरमाइनिंग होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे किया है द इंटायर, आपका किया है द इंटायर फैमिली वेलकम्ड द 3 ओल्ड मैन एंड रिक्वेस्टेड देम टू रिलैक्सिंग। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। आप लोग तो अगर क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा कि अच्छे से। तो यहाँ पे फिर वही गलती किया है, यहाँ पे किया है 2 प्लस V4, ये नहीं होगा। अगर आपको अपनी आंखों से दिख जाए 2 तो हम लोग V1 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया है, 2 प्लस V4 का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आपका होगा 2 प्लस V1। यहाँ पे रिलैक्स होगा ना कि रिलैक्सिंग होगा। आंसर आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किया है आफ्टर हैविंग वर्किंग फॉर फ्यू, आपका फ्यू यहाँ पे किया है आफ्टर हैविंग वर्किंग फॉर 5 years इन अ प्राइवेट फर्म करण गॉट, यहाँ पे किया है डाउन टू प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस बैंक एंट्रेंस आपका एग्जामिनेशंस। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर वही बार बार गलती। आप लोग इतने ज्यादा क्वेश्चन हम करा देंगे ना आपको, यहाँ पे आपका डाउट होगा ही नहीं। सबसे ज्यादा पूछता है इसी से, 2 प्लस V4 कर देगा सबसे ज्यादा अगर देखा गया है तो सिर्फ इसी से। यहाँ पे आप लोग हमेशा याद रखना 2 के बाद हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, 2 के बाद हमेशा हम V1 का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा प्रिपेयर ना कि प्रिपेयरिंग। आपका आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किया है द गवर्नमेंट साउट एन ईयरली रिलीज ऑफ फंड्स टू एक्सपेंडिटिंग। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे फिर वही गलती किया है, यहाँ पे एक्सपेंड होगा ना कि आपका एक्सपेंडेटिंग होगा। आंसर आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे किया है द स्पंज इज नॉट एबल टू एब्जॉर्विंग वाटर। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। सबसे पहले आप लोग देखो, यहाँ पर आप लोग बताओ आपका बी आंसर होगा या फिर सी नंबर आंसर होगा। अगर देखो यहाँ तक आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ तक क्या गलती आप लोगों को दिखाई दे रही है, द स्पंज इज नॉट एबल टू, यहाँ तक तो कोई आपको दिक्कत या गलती नहीं नजर आ रही होगी। तो यहाँ पे उसके बाद आप लोग जैसे पढ़ोगे एब्जॉर्बिंग, तो यहाँ पे क्या किया है, एब्जॉर्बिंग आपका V4 है। हमने आप लोगों को कितनी बार बताया है कि 2 के बाद हम लोग हमेशा V1 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपका एब्जर्व होगा नहीं तो एब्जर्विंग होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट, यहाँ पे किया है वन आफ्टरनून, यहाँ किया है वन आफ्टरनून द क्रोकोडाइल वाज रेस्टिंग बेसाइड अ स्टोन नियर टू पाउंड व्हेन टू फिशरमैन आपका स्टॉप्ड देयर टू ड्रिंकिंग वाटर। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर देखो किया है टू ड्रिंकिंग, यहाँ पे देखो एक ही कंसेप्ट से आपके कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो टू ड्रिंकिंग नहीं होगा, आपका यहाँ पे होगा टू ड्रिंक, टू ड्रिंक। आपका आंसर डी नंबर। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो किया है प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट आपका रिजोल्यूशन। यहाँ पे उसके बाद आर ऑल इम्पोर्टेंट प्रोसेस टू आपका डेवलपिंग
डेवलपिंग आपका गुड आपका मोरल चैप्टर कैरेक्टर आपका। बताओ क्या आंसर होगा इसका। यहाँ पे देखो आपका क्या है 2, उसके बाद 2 के बाद V4। सबसे बड़ी गलती यही है, यहाँ पे आपका डेवलप होगा ना कि डेवलपिंग होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट आपका हाइविंग वर्क है, यहाँ पे क्या है, इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मिस्टर विकास इज द आइडियल चॉइस टू टेक ओवर एज चेयरमैन। देखो यहाँ पे आपका 2 किया है, ठीक है, यहाँ पे 2 इसके बाद टेक, टेक आपका होता है यहाँ पे आपका फर्स्ट फॉर्म, ये आपका सही है। टेकन आपका होता है थर्ड फॉर्म, यहाँ पे आपका टेकन टेकन या फिर टेकिंग कर सकता था, यहाँ पे गलती कर सकता था लेकिन गलती नहीं किया है। उसके बाद देखो यहाँ पर गलती नहीं किया है तो और कहीं गलती किया होगा, अगर नहीं गलती किया है तो नो एरर का ऑप्शन भी है, हम लोग नो एरर मार देंगे। याद करो हमने अभी आप लोगों को बताया है कि पार्टिसिपल में आपका क्या हो सकता है, पार्टिसिपल में आपका हो सकता है यहाँ पे पार्टिसिपल में आपका हो सकता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में V1 आपका ing हो सकता है, उसके बाद V3 हो सकता है, उसके बाद हाइविंग और V3 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो आपका हाइविंग किया है, उसके बाद आपका वर्क होता है V1 और यहाँ पे आपका V3 चाहिए, यहाँ पे होगा हाइविंग वर्कड, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे किया है पीपल, यहाँ पे यहाँ पे किया है इंथुसियास्टिकली आपका पार्टिसिपेट इन द रन फॉर गंगा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज, यहाँ पे किया है ऑर्गेनाइज्ड टू क्रिएटिंग यहाँ पे अवेयरनेस अबाउट द नीड फॉर ए पॉल्यूशन फ्री रिवर। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका किया है क्रिएटिंग, तो यहाँ पे आपका क्रिएटिंग नहीं होगा, यहाँ पे आपका क्रिएट होगा, 2 के बाद आपका V1, तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे किया है द टेलीस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा डिस्कवर का मतलब पता क्या होता है, डिस्कवर का मतलब होता है खोजना, कौन सी चीज खोजना, जैसे यहाँ पे किया है डिस्कवर। आप लोग ये थोड़ा अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना, खोजना मतलब जैसे कोई चीज पहले से है, मान लो जैसे आप लोगों ने सुना होगा हड़प्पा सभ्यता इतिहास में, तो हड़प्पा सभ्यता वो पहले से ही दफन थी, वो जमीन के अंदर थी, हम लोग उससे अनजान थे, तो वो ऐसा नहीं है कि वो हम लोग पहले बनाए हैं, वो उसकी हमने खोज नहीं की, उसकी हमने खोज की है, ना कि हम लोग उसका आविष्कार किया है। वो आपका पहले से था, हड़प्पा सभ्यता वहां पर पहले से था, हम लोग उसकी खोज किया है, ना कि उसका हम आविष्कार किया है। अगर हम किसी चीज की आविष्कार करते हैं ना तो वहां पर हम लगाएंगे इन्वेंट, तो वहां पे आपका इन्वेंट होगा ना कि आपका डिस्कवर होगा। तो यहाँ पर आप लोगों का आविष्कार किया है, द टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ था, ना कि आपका जो टेलीस्कोप था ये पहले से ही नहीं था कि जमीन के नीचे दफन था, उसको खोद के निकाल लिया गया है। तो जो चीज पहले से थी उससे आप अनजान थे, अगर वो आपको मिल जाती है तो वो आपकी होती है डिस्कवर कहलाती है। लेकिन आप किसी चीज का आविष्कार करते हैं, कोई चीज नई बनाते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी इन्वेंट कहलाएगी। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, द टेलीस्कोप वाज इन्वेंटेड आपका बाय गैलीलियो होगा, ना कि डिस्कवर्ड होगा। तो इससे भी आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आपका आंसर बी नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे किया व्हाइल गोइंग थ्रू द रिसोर्ट यस्टरडे आई फाउंडेड सेवरल फैक्चुअल मिस्टेक्स। तो यहाँ पे देखो हमने आप लोगों को बताया था कंफ्यूजिंग पेयरिंग, सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से हमने किया था। तो यहाँ पे किया है फाउंडेड, तो आप लोग बताओ आपका फाइंड मतलब होता है पाना, फाइंड इसका मतलब होता है पाना, इसका जो V2 होता है ना ये होता है फाउंड। उसके बाद यहाँ पे हमने किया था फाउंड, इसका मतलब होता है स्थापना करना, इसका जो V2 होता है ये होता है फाउंडेड। आप लोग बताओ यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई स्थापना करने की बात कर रहा है क्या, वाइल गोइंग थ्रू द रिसोर्ट यस्टरडे आई फाउंडेड सेवरल फैक्चुअल, यहाँ पे किया है मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स की यहाँ पे स्थापना थोड़ी नहीं होते हैं, यहाँ पे गलतियां पाई जाती हैं, तो यहाँ पे आपका फाउंडेड नहीं होगा, यहाँ पे आपका फाउंड होगा, तो आंसर आपका सी नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे किया है द टेररिस्ट, यहाँ पे किया है टेररिस्ट, यहाँ पे विल, यहाँ पे सर्टेनली बी हंग बिकॉज द चार्ज। यहाँ पे देखो क्या किया है, यहाँ पे देखो बात कर रहा है टेररिस्ट की, यहाँ पे तो जितने भी टेररिस्ट होते हैं ना उसको क्या हम
कपड़े वाले एंगल में टांगते हैं क्या? नहीं, उसको तो हम फांसी पे चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आपका हंग किया है, यहाँ पे आपका हंग नहीं होगा, यहाँ पे आपका हैंग्ड होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे किया है माई मदर माई क्लॉथ्स। आप लोग बताओ, आपको किया है फिल इन द ब्लैंक्स वाला ये क्वेश्चन है। आप लोग बताओ क्या आंसर होगा। देखो सबसे पहले आपका हैंगअप का मतलब पता क्या होता है? हैंगअप का मतलब होता है जैसे आप कोई फोन बात कर रहे हैं, आपने फोन काट दिया तो उसे हम लोग कहते हैं हैंगअप। उसके बाद ये आपका नहीं होगा, यहाँ फोन काटने की तो बात कर नहीं रहा है। तो यहाँ पे हैंगिंग ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है बिफोर। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका हैंग्ड का मतलब पता क्या होता है? फांसी पे चढ़ाना, इसका मतलब होता है हैंग्ड का मतलब। यहाँ पे फांसी पर चढ़ाने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर कपड़े की बात कर रहा है। यहाँ पे देखो क्या है? क्लॉथ्स। तो यहाँ पे आपका हैंग होगा, तो यहाँ पे आपका हंग। हंग साउंड लाइक अंग। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ए नंबर, ना कि बी ना सी। तो ये बताओ सबसे पहले आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अगर किसी बच्चे का कोई डाउट हो या फिर किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम स्टार्ट करेंगे मॉडल्स। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी करते रहना।